अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद शम्स STV उर्दू से। पाकिस्तान ने दरामदात पर यानी इम्पोर्ट्स पर पाबंदी आयद कर दी है। आखिर पाकिस्तान ने इम्पोर्ट्स पर पाबंदी आयद क्यों की? क्या इससे हमें कोई फ़ायदा होने जा रहा है? इस वीडियो में कोशिश करेंगे इस मौजू पे डिस्कस करें ताकि इस हवाले से कुछ अबहाम, कुछ बातें आपके सामने रखी जा सकें। आमतौर पर ममालिक दो तरह से होते हैं, कंज्यूमर मुल्क और प्रोड्यूसर मुल्क। पाकिस्तान एक मिक्स्ड मुल्क है जिसमें कुछ चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं और कुछ कंज्यूम की जाती हैं। हर मुल्क की कोशिश ये होती है कि वो प्रोड्यूसर मुल्क बेहतर से बेहतर हो। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए पिछली गवर्नमेंट ने मोबाइल्स, एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट जिसके हवाले से हम बहुत बड़ी मंडी थे, मोबाइल कंपनीज़ पे टैक्सेस की शक्ल में कुछ फैसिलिटीज़ ऑफ़र करके कुछ इस तरह से माहौल क्रिएट किया कि वो कंपनीज़ पाकिस्तान के अंदर अपने प्लांट्स लगाने पर मजबूर हो गए। और आज सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान की 90% मोबाइल की ज़रूरियात पाकिस्तान के अंदर मौजूद फैक्ट्रियों के ज़रिए पूरी की जा रही है। इसके बावजूद कि गाड़ियाँ भी यहाँ पे बन रही हैं और अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करनी भी शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान ने ऑलिव ऑयल भी पाकिस्तान में काफ़ी हद तक प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है और दुनिया के 19 ममालिक जो बड़े ऑलिव ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं उनमें पाकिस्तान का शुमार हो रहा है। पाकिस्तान ऑलिव ऑयल प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर भी हो चुका है। इसके बावजूद हमारी इंपोर्ट्स इतनी ज़्यादा हैं कि हमारा जो बैलेंस है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का वो कायम रखना बड़ा मुश्किल है। और इंपोर्ट्स अगर ज़्यादा हो और एक्सपोर्ट्स कम हो तो ये आमतौर पर तिजारती खसारे की शक्ल में सामने आता है। इस बात को समझने के लिए अगर हम थोड़ी देर के लिए श्रीलंका की मिसाल को सामने रखें तो काफ़ी हद तक चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं। श्रीलंका का मेजर कमाई का ज़रिया, डॉलर्स कमाने का ज़रिया, बहुत बड़ा ज़रिया सियाहत था। कोविड की वजह से सियाह मुल्क में आना बंद हो गए और डॉलर्स की जो कमाई थी, जो डॉलर्स की अर्निंग थी, वो काफ़ी हद तक नीचे चली गई। लेकिन बहसीयत एक कंज्यूमर मुल्क श्रीलंका अगर बिजली भी पैदा कर रहा है तो वो भी बैरून मुल्क तेल परचेज़ करके उससे बिजली पैदा कर रहा है। उसके अलावा जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं, जो उनकी आवाम जो चीज़ें यूज़ करती है, उसमें ज़्यादातर चीज़ें बाहर से मंगवाई जाती थी और ये वो चीज़ें हैं जो डॉलर्स पे करके मंगवाई जाती हैं। लेकिन सियाहत बंद होने की वजह से डॉलर्स कमी हो गई और बाहर से चीज़ें मंगवाना मुश्किल हो गया। और फिर एक वक्त ये आया कि बिजली पैदा करने के लिए जो पेट्रोल चाहिए था, जो फर्नेस चाहिए था, उसकी पेमेंट्स करने के लिए श्रीलंका के पास पैसे नहीं थे और अल्टीमेटली श्रीलंका ने अपने आप को दिवालिया करार दे दिया। अब इन्हीं जैसी और मिसालों को और चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान ने जब फील किया कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम बाहर ममालिक से मंगवा तो रहे हैं, लेकिन अगर हम उसकी यूटिलिटी देखें तो वो आम आवाम की वो चीज़ें नहीं हैं। हाँ, कुछ अशराफिया, कुछ लोग उन चीज़ों का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद होगी, हाँ वो अपने उनकी डिमांड्स होंगी, लेकिन इसके बावजूद वो चीज़ें ऐसी हैं कि अगर उन पर पाबंदी लगा दी जाए तो बहसीयत कौम पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए अब हम मेन ख़बर की तरफ आते हैं और उसकी मैं तफसील थोड़ी सी आपको बताता चलूँ। पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत ने मुल्क में दरामद होने वाली मुख्तलिफ अशिया की दरामद पर पाबंदी आयद कर दी, जिनमें लग्जरी आइटम्स, खाने पीने की अशिया, बड़ी गाड़ियाँ और मोबाइल फ़ोन में मैं बताता चलूँ कि आईफोन मेरी नज़र में अब तक एक ऐसी कंपनी है जिसका प्लांट अभी पाकिस्तान में नहीं लगा। इसके अलावा जो बड़ी कंपनीज़ हैं जिसमें सैमसंग है और कुछ चाइना की कंपनी हैं जिसमें वीवो है, ओप्पो है, आईटेल वगैरह है, ये कंपनीज़ के प्लांट पाकिस्तान में लग चुके हैं। ये फ़ैसला मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से पिछले दिनों लिया गया और इसका बाज़ाब्ता ऐलान वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने जुमेरात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। हुकूमत की जानिब से इन अशिया की एक फ़हरिस्त भी जारी की गई है जिनकी दरामद पर पाबंदी आयद की गई है। इस फ़हरिस्त के मुताबिक जेम्स, ज्वेलरी, लेदर, चॉकलेट्स, जूसेस, सिगरेट्स, इसके अलावा इम्पोर्टेड कन्फेक्शनरी, क्रॉकरी, इम्पोर्टेड फर्नीचर, फ्रोज़न फ़िश और फ्रोज़न फूड, ड्राई फ्रूट, मेकअप का सामान, टिश्यू पेपर्स, इनकी इंपोर्ट पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें भी शामिल हैं।
इक़दामात इस वक्त सामने आए हैं जब मुल्क का तिजारती खसारा ज़्यादा दरामदात की वजह से बढ़ता जा रहा है और शहबाज शरीफ हुकूमत पर मुआशी फ़ैसलों का दबाव बढ़ता जा रहा है। इस माली साल के पहले 10 महीनों को अगर सिर्फ देखा जाए तो तिजारती खसारा लगभग 40 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान रुपया इस वक्त डॉलर के मुकाबले में मुल्क की तारीख की निचली तरीन सतह पर है। $1 की कीमत 200 रुपये की हद को अबूर कर गई है। हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ अशिया की दरामद पर पाबंदी से तिजारती खसारे को कम करके रुपये को मुस्तहकम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हुकूमत के मुताबिक दरामदात पर पाबंदी से 6 अरब डॉलर की कम दरामदात मुल्क में की जाएंगी। वज़ीर आज़म ने इस फैसले के बाद कहा कि इस फैसले से मुल्क के ज़र मुबादला को बचाया जा सकेगा जो दरामदात पर खर्च हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम खर्च कम करेंगे और मुआशी तौर पर मजबूत लोगों को इस कोशिश में आगे बढ़ना होगा ताकि मुआशरे के गरीब तबके को इस बोझ से कम नुकसान हो। हुकूमत के इस फैसले से साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने एक निजी टीवी है ARY उस पर गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि ये एक मुस्बत कदम है, लेकिन इस फैसले से गरीब आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। दूसरी जानब तहरीक इंसाफ हुकूमत के मुआशी तर्जमान मुज़म्मिल असलम ने ट्विटर पर कहा कि दिलचस्प बात यह है कि ये ऐलान मरियम औरंगज़ेब ने किया है, जबकि ये काम तो वजारत कामर्स का है। नवीद कमर कहाँ है? बुनियादी तौर पर यहाँ पे भी सियासी खेल खेला जा रहा है। सारा बोझ मुस्लिम लीग नून पर डाल दिया गया है। PDM जिसमें जरदारी एक मेजर प्लेयर है वो पीछे हट गए। नवीद कमर बुनियादी तौर पे पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इस फैसले में सामने नहीं आए ताकि जितनी तनकीद है वो नून लीग पर जाए। सारा बोझ मुस्लिम लीग नून पर डाल दिया। ये पीपल्स पार्टी कुछ इस तरह से अभी भी सियासत कर रही है। एक जानब जहाँ इस मामले को मुआशी और सियासी तनाज़र में देखा जा रहा है, वहीं इसका एक ऐसा पहलू भी सोशल मीडिया पर ज़ेर बहस है कि जिसमें चंद लोग ये शिकायत करते नज़र आ रहे हैं कि उनकी ज़रूरत की चंद अशिया पर भी पाबंदी लगा दी गई है। एक सारफ ने लिखा कि कम अज़ कम कॉफ़ी और जैतून की तेल की दरामद पर तो पाबंदी ना लगाएं। एक और ट्विटर में सारफ ने लिखा कि इसका मतलब है कि हुकूमत ने सख्त फैसले करने का इरादा कर लिया है। मैं ज़ाती तौर पे अगर समझूं तो मुझे ये लगता है कि हमें अपने मुल्क को किसी भी सियासी पार्टी, किसी अपनी सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर अपने मुल्क को पहले रखना चाहिए। देखें, अगर हमारा मुल्क मजबूत होगा तो हम सियासी वाबस्तगियाँ भी बरकरार रख सकेंगे, हमारा फैमिली स्ट्रक्चर भी अच्छा चलेगा, हम एक दूसरे की हेल्प भी कर सकेंगे। इस पाकिस्तान, इस आज़ादी के साथ हमारी आज़ादी है। मुझे ये लगता है कि ये गवर्नमेंट अगर कोई सख्त फ़ैसले लेती है तो हमें इसके साथ खड़े होना चाहिए। हाँ, हम अपनी ज़रूरियात को कुछ कम कर लें, अपने जो ज़रूरियात ज़िंदगी में जो डेली इस्तेमाल की चीज़ें जिनमें इंपोर्टेड चीज़ें शामिल हैं उनको कम से कम करें ताकि हमारा तिजारती खसारा कम से कम हो, हम दरामदात कम से कम करें। उम्मीद है कि इससे हमारे मुल्क में बेहतरी आएगी। बहुत शुक्रिया, इस वीडियो को सुनने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये पसंद आती है तो बराए मेहरबानी इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। शायद इससे इर्द गिर्द किसी सुनने वाले का भला हो और वो इम्पोर्टेड अशिया को कुछ अरसे के लिए तर्क कर ले। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।